अभी अभी पकड़े गए 2 गुलामों को जैसे ही आदिवासियों ने आगे भागने का इशारा किया, वो हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद उनके साथ मजाक हो रहा है, लेकिन जब आदिवासी गुस्से में चिल्लाने लगे तब डर के मारे दोनों तेजी से आगे बढ़े। पर जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो एक आदिवासी ने जमीन से धनुष उठाया। इरादा साफ था कि अब उनकी जान जोखिम में आ गई है। दोनों जान बचाकर दौड़ पड़े, लेकिन तभी एक आदिवासी ने तीर चलाया जो गलती से चूक गया। तभी बाकी सभी ने भी भाले और पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, लेकिन उन पर कोई भी निशाना अभी तक नहीं लगा। तभी एक आदिवासी ने नुकीला भाला पूरी ताकत से घुमाकर फेंका, जो इस बार सीधा जा लगा एक गुलाम को, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वो मरा नहीं। अब दूसरा गुलाम और भी तेजी से दौड़ पड़ा, लेकिन उसे भी भाला से मार गिराया गया। अब दोनों जमीन पर थे। तभी एक आदिवासी दौड़ता आया और उन्हें आखिरी वार देकर उनका काम खत्म कर दिया। अब बारी थी एक और जोड़ी की, एक आदमी और उसका साथी। हालांकि उन्होंने अपने साथियों को मरते देखा था, लेकिन डर नाम की कोई चीज उनके चेहरे पर नहीं थी। जैसे ही आदेश मिला, दोनों ऐसे दौड़े जैसे तीर छूटा हो। वो बहुत शातिर और चालाक थे, जिससे उन्होंने सीधा ना दौड़ने का फैसला लिया। वो जिग-जैग दौड़ रहे थे, इससे आदिवासी निशाना नहीं साध पा रहे थे। इतनी कोशिशों के बावजूद भी सारे तीर और पत्थर बेकार ही जा रहे थे। लेकिन फिर एक आदिवासी ने ध्यान से निशाना साधा, जिससे तीर सीधा कैदी के मुंह के पार हो गया। आदमी का साथी अब तीर का शिकार बन चुका था। फिर दूसरे तीर ने आदमी को भी मार गिराया, मगर तीर जानलेवा नहीं था। जब फिर से आदिवासी आखिरी वार के लिए आगे बढ़ा तो आदमी ने चालाकी से कमर से तीर खींचकर उल्टा उसकी ही बलि चढ़ा डाली। दूर खड़े आदिवासी को पहले तो लगा उसका साथी नशे में है, लेकिन जब वो जमीन पर गिरा तब उन्हें समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। उधर वो घायल गुलाम उठ खड़ा हुआ। आदिवासी फिर से हमला करने दौड़े, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ थी। सारे हमले खाली गए और वो जमीन की ओर भाग निकला। अब मरे हुए आदिवासी की पहचान सामने आई। वो दरअसल सरदार का इकलौता बेटा था। अब सरदार ने बेटे की आंखों में देखा और वो समझ गया कि बदला बहुत जरूरी है। अब शुरू हुई असली शिकार की कहानी। उधर गुलाम जंगल में भागते हुए एक गड्ढे में जा गिरा। कुछ समय बाद होश आया तो देखा कि वहाँ सब आदिवासी कुत्तों की तरह उसकी तलाश कर रहे थे, जिससे वो रुका नहीं, फिर से दौड़ पड़ा। लेकिन जानता था कि घायल शरीर से ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा, इसलिए एक पेड़ पर चढ़कर छिप गया। दर्द से उसका जख्म भी अब खुल चुका था। तभी नीचे से आदिवासी गुजरे, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। उसे लगा शायद अब जान बच जाएगी, लेकिन उसकी वक्त एक काले तेंदुए का बच्चा पेड़ पर आ गया, जिससे उसने गुर्राना शुरू कर दिया, जैसे वो कह रहा हो ये उसकी जगह है। तभी उसकी माँ की दहाड़ सुनाई दी। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत पक्की है। उधर आदिवासी काफी दूर तक भाग गए, लेकिन उन्हें आदमी नहीं मिला था अब तक। तभी एक आदिवासी को खून की बू आ गई। वो समझ गए और अब उन्होंने पीछे लौटना शुरू कर दिया।